नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज कार्यक्रम को लेकर आई हूँ। और आज का टेस्ट सीरीज कार्यक्रम कुछ नया टेस्ट सीरीज कार्यक्रम है, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज कार्यक्रम सेल्फ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम है। चूँकि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है और इस बदलते परिवेश में आप सभी जब तक अपने में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक सफलता पाना थोड़ा आसान नहीं होता है। तो साथियों, सेल्फ टेस्ट सीरीज की प्रथम अनिवार्यता होती है ईमानदारी। यदि आप स्वयं से ईमानदारी करके किसी भी टेस्ट सीरीज में प्रतिभाग करते हैं तो उसका अवश्य आपको लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ साथियों, यदि आप सेल्फ से ईमानदारी करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ होती है। उसी के क्रम में आज आप सभी के बीच यह जो सेल्फ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम लाया गया उसमें 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। प्रथम भाग कृषि से संबंधित होगा और द्वितीय भाग जनगणना से संबंधित होगा। और इन दोनों भाग में वे तमाम प्रकार के प्रश्न आप सभी से पूछे जाने जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से प्रश्न समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। अतः आप सभी की सफलता के लिए यह सेल्फ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम लाया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले मेरे द्वारा आपको प्रश्न सामने आपकी स्क्रीन पर होगा। 4 ऑप्शन होंगे और कुछ समय आपको दिया जाएगा, अर्थात लगभग 15 सेकेंड आपको दिया जाएगा। 15 से 30 सेकेंड आपको दिया जाएगा सही उत्तर बताने के लिए। यदि आप स्वयं में ईमानदारी के साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होते हैं, क्योंकि यह परीक्षा जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वह स्वयं की सफलता के लिए कर रहे हैं, स्वयं की आत्मनिर्भरता, रोजगार संपन्नता और देश के प्रतिष्ठित सर्विस को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ आप आत्मनिर्भर होंगे बल्कि आपके आसपास के वातावरण में भी सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। तो साथियों, ईमानदारी के साथ इस सेल्फ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में आप प्रतिभाग करें। तो सबसे पहले प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। जी हाँ साथियों, सबसे पहला प्रश्न आप सभी के बीच है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिया गया। प्रथम में विकल्प में है कि जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। द्वितीय विकल्प में है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। तीसरा विकल्प है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। चौथा विकल्प है जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। अब आपके लिए 15 से 20 सेकेंड दिया जाता है। जी हाँ साथियों, अब इसका उत्तर सही होगा बी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही प्राप्त होता है जहां पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र विद्यमान है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके 4 विकल्प हैं। प्रथम, कृषि निर्यात का संवर्धन। द्वितीय, खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना। तृतीय, तिलहन की खेती बढ़ाना। चतुर्थ, दलहन की खेती का संवर्धन। अब इसके लिए आपको समय दिया जाता है 15 से 20 सेकेंड।
जी हाँ साथियों, समाप्त हो गया समय आपका। इसका उत्तर होगा ए, कृषि निर्यात का संवर्धन। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का प्रमुख उद्देश्य है कृषि निर्यात के संवर्धन को बढ़ाना है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन है, भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत निम्न कौन कौन से हैं? भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत निम्न हैं: सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक। निम्न में से उनके महत्व के अनुसार घटते क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? और इसके लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। सही विकल्प पे आपको टिक लगाना है और इसके लिए आपको समय दिया जाता है 15 से 20 सेकेंड। समय आपका समाप्त हो गया साथियों। इसका सही विकल्प आपका होगा डी। जी हाँ साथियों, इसका सही विकल्प होगा डी। पहला होगा वाणिज्यिक बैंक, दूसरा होगा सहकारी बैंक और तीसरा होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में कृषि के लिए सर्वाधिक वाणिज्यिक बैंक उपलब्ध कराता है और लगभग 65 से 70% योगदान वाणिज्यिक बैंक का होता है। वहीं सहकारी बैंक का लगभग 15 से 18% के बीच होता है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 10 से 14% होता है। अतः क्रमशः हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। 4 विकल्प है: योजना आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय या सिंचाई मंत्रालय। इसके लिए आपको समय दिया जाता है 15 से 20 सेकेंड। जी साथियों, इसका उत्तर होगा बी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका उत्तर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसके साथ ही कुछ आपको इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आपको दे देती हूँ, ताकि यदि परीक्षा में इससे संबंधित कोई अन्य क्वेश्चन पूछे तो आप गलत न कर पाए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदलकर 1985 में कर दिया गया कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में। और साथियों, कृषि लागत मूल्य आयोग जो भी संस्तुति देता है वह सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, तो ये जो मैं आपको सूचनाएं दी हूँ उसे भी आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुनहले चावल में प्रचुरता सृजित की गई है। सुनहले चावल में प्रचुरता सृजित की गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन है: विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन डी की, विटामिन ई की। इसके लिए आपको समय दिया जाता है 15 से 20 सेकेंड। जी साथियों, इसका उत्तर होगा ए, विटामिन ए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी विटामिन ए। और इसी के साथ कुछ और भी तथ्य आपको बताती हूँ। सुनहला चावल ओरिजा सैटिवा चावल की एक किस्म है जिसे बीटा कैरोटीन, जो खाने वाले चावल में प्रोटीन आदि जो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे खासा विटामिन इसमें उपलब्ध होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतवर्ष में
फसल बीमा योजना 1985 में आरंभ की गई। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में आरंभ किया गया। नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है। इन कथनों में कौन सा कथन सत्य है? आपके इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 15 से 20 सेकंड पुनः दिया जाता है। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में आरंभ की गई। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की कुल संख्या 9 है, यानी कि ये भी सही है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में आरंभ किया गया, ये भी सही है, यानी विकल्प 1, 2, 3 तीनों सही है। लेकिन विकल्प जो 4 है, नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से, यह गलत है, क्योंकि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, न कि सरसों के उत्पादन से संबंधित है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अब हम आते हैं वे क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और यह पोर्शन अब आपका स्टार्ट होता है जनगणना नगरीकरण से। तो देखिए, आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हें आप पढ़िए, और इसके लिए भी आपको मिलेगा 15 से 20 सेकेंड। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में लक्षण है और सूची 2 में राज्य और क्षेत्र हैं। ए में है अधिकतम नगरीकृत राज्य और उसके लिए, और बी में है सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, अधिकतम जनघनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश महाराष्ट्र, न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश तमिलनाडु। अब आप इनमें विकल्पों को भी साथ में वो दिया गया है। अब आप सही विकल्प का भी चयन करें कि कौन सा होगा। जी साथियों, इसका उत्तर होगा डी। इसका उत्तर होगा डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने के प्राथमिक कारण हैं। नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनघनत्व होने के प्राथमिक कारण हैं। सही विकल्प आप तत्काल ही कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएं। उत्तर होगा इसका सघन कृषि। सघन कृषि के कारण नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने के प्राथमिक कारण माना जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश है। सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। इसके लिए आपको समय मिलता है 10 से 15 सेकेंड। जी, इसका उत्तर होगा डी, बांग्लादेश। अब अगला क्वेश्चन आता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही आरोही क्रम है, और इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के लिए आप उत्तर दीजिए, और इसके लिए आपको पुनः 15 से 20 सेकेंड समय दिया जाता है।
जी साथियों, इसका उत्तर होगा ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? और इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के संबंध में आप कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएं। इसका उत्तर होगा बिहार। इसका उत्तर होगा बिहार। तो साथियों, आज आपने सेल्फ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में प्रतिभाग किए। यह सेल्फ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम खुद के लिए होता है, क्योंकि जब भी विद्यार्थी अध्ययन करते हैं तो उसका परीक्षण भी करना ज़रूरी होता है कि उनके अध्ययन में क्या क्या कमियां रह गई हैं, ताकि उन कमियों को वो दूर करने के लिए आगे वो सुधार कर सके। इसी क्रम में आप सभी के लिए यह टेस्ट सीरीज कार्यक्रम लाया गया है, ताकि आप एक सरसरी निगाह में देख लीजिए कि आप क्या इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं या नहीं हैं, और यदि नहीं हैं तो उसका कारण क्या है, अभी आपके किस किस पोर्शन में कमियां रह गई हैं। इन सभी प्रश्नों को आज के इस टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य था आप सभी को दिशा निर्देश देना है कि इस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है, और यदि आपकी तैयारी इस दिशा में जा रहा है तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ में है। तो साथियों, अवश्य ही आप स्वयं से इस टेस्ट कार्यक्रम में प्रतिभाग करें, और इसका सबसे अच्छा मार्ग होता है कि मेरे द्वारा जो टेस्ट सीरीज कार्यक्रम आप सभी के बीच लाया जा रहा है, उसके लिए आप एक पेज ले लीजिए और पेन ले लीजिए, और जैसे जैसे प्रश्न स्क्रीन पर आते जा रहे हैं उसका आप हल करते जाइए। आप खुद ही देख लेंगे कि आप कितना प्रश्न सही किए और कितना गलत किए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यह परीक्षा आपकी मात्र तथ्यात्मक जानकारी की ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मनिर्भरता, रोजगार संपन्नता के लिए ही है परीक्षा। तो फिर आप पूरे लगन से, तत्परता के साथ इस परीक्षा की तैयारी करिए, और आप सभी को भी सफलता हाथ लगे, इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को बेस्ट ऑफ लक करती हूँ और विदा लेती हूँ। नमस्कार।